सुरेंद्र राजपूत, के शर्मा कह रहे हैं ये बड़बोड़ापन ही तो है भाई। कैसी कैसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक पतन हो गया, 56 इंच 30 32 हो गया, वाराणसी में चप्पल मार दी, इमेज फाड़ दी। क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? मानक भाई, क्या गलत कह रहे हैं राहुल गांधी? कोई एक शब्द बताइए गलत कह रहे हो तो। क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले पर चप्पल चली है? और क्या यह सच नहीं है कि इस चुनाव से पहले चप्पल छोड़िए कोई मक्खी भी अगर काफिले पर जा सकती थी? क्या लोगों का गुस्सा है, नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी जी ने इमेज को फाड़ने की बात कही। कोई और चीज जिसको क्या नाम के शर्मा जी समझ रहे हैं उसको फाड़ने की कोई बात नहीं कही। ना राहुल गांधी जी ऐसा कर सकते हैं। और रही बात इमेज को टार्निश कर दिया, फाड़ दिया, ये एक बहुत संवैधानिक, संसदीय और सभ्य शब्द है। ठीक है ना? एक चीज इस चीज को जान लीजिए शर्मा जी। बाकी आप समझ रहे हैं वो समझते रहिए, यहां से लेकर के दिल्ली और वो अपनी जगह। एक प्राइम बात कह दूं कि ऐसा ही लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में सर एक दूसरे के बीच में नहीं, ऐसे ही शब्द बोले जाने चाहिए एक दूसरे के जिसका भाव समझाने की जरूरत न पड़े आप जैसे प्रवक्ताओं को। ये बार बार यही होता है कि राहुल गांधी ने जो बोला है उसको भाव समझिए। इतना तो ज्ञान दे दीजिए। ये मानक भाई, कैन आई रिस्पॉन्ड? हाँ बोलिए बोलिए जी। उन्होंने बहुत साफ कहा कि इमेज को तार तार कर दिया, इमेज को फाड़ दिया, इमेज को खत्म कर दिया। इसलिए अननेसेसरी जब राहुल गांधी जी के ऊपर ये जो ओछे आरोप लगाते हैं तो खराब लगता है। दूसरी बात, अब आज की डेट में देखिए विडंबना क्या हो गई, समय क्या आ गया है कि बतबोले लोग क्या ना, जो बातों के गोले तोल करके यहां से पाकिस्तान और चीन तक गिराते थे, वो आज की डेट में कह रहे हैं कि हम बड़बोलापन कर रहे हैं। अरे भाई, हमने कोई बड़बोलापन नहीं किया। कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? आपकी कश्ती शिकस्ता हो चुकी है के शर्मा साहब। नरेंद्र मोदी जी अपने क्या नाम, जिसको मैं पहले से ही कहता था कि 2014 में उगते हुए सूरज थे, 19 में चढ़े हुए सूरज थे और 2024 में वो बिल्कुल सूर्यास्त वाले सूरज होंगे। ये अपने आप नरेंद्र मोदी जी ने भी साबित कर दिया, ये आपने भी साबित कर दिया, और कल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी साबित कर दिया, जिसने बहुत स्पष्ट रूप से एक मेरे साथ चैनल पर बैठ करके कहा कि वो जाति जनगणना कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना के खिलाफ स्पष्ट बयान दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं जाति जनगणना भाजपा कराएगी। तो अब आज की डेट में मोदी जी की स्थिति यह हो गई कि ना उनको जनता मान रही, प्रतिपक्ष तो पहले से नहीं मानता था, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उनको आंख दिखाने लग गए हैं। तो अब अगर ये इमेज नहीं फटी है तो क्या फटा है? जरा भाई के शर्मा जी बता दे। जो फटा है वो मान लेंगे हम। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही है आपकी, मध्य प्रदेश में हम हारे हैं, लेकिन बात यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश में हम जीते हैं। और जो बात खटाखट की आप बात कर रहे हो के शर्मा जी, आप जैसे सभ्य प्रवक्ता से अच्छा नहीं लगता जब सरकार में आएंगे 8,500 रुपए महीना यानी 1 लाख रुपए खटाखट 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 देंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो गृह लक्ष्मी महिलाओं को भी देंगे और वो हम अपने युवा को भी देंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद घोषणा पत्र सरकार के लिए जारी हुआ था, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन अब आप लोगों को क्या लेना देना? आप तो जुमलेबाज आदमी हो। कहते हो कि साहब सरकार में आए तो 15 लाख रुपया दे देंगे, नहीं दिए। सरकार में आए तो 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार में आए तो कहते 2 किलो घी दे देंगे, नहीं दिया। डाटा मुफ्त कर देंगे, कहते नहीं किया। आपने कहा था, सुरेंद्र भाई बात बताइए, घोषणा पत्र में कहा था, एक बात बताइए, आपने कहा था कि चावल, सुनिए सर, सुनिए, चावल जो धान था वो 3200 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में कल एमएसपी इन्होंने जारी करी, 2300 रुपए की एमएसपी जारी करी। शर्म नहीं आती किसानों से धोखा करते हुए? अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे। ओके, एक बात बताइए, और ये बात आप पहले भी कह चुके हैं सुरेंद्र राजपूत। आपने कहा था 14 में उगता हुआ सूरज नरेंद्र मोदी, 19 में चढ़ा हुआ सूरज अपने पीक पर, 24 में डूबता हुआ सूरज। अरे भाई 240 सीटें आई हैं। ये जो सूरज को आप डुबा रहे हैं बहुत कम स्पीड से डुबा रहे हैं। ऐसे तो डूबते डूबते भी उसको 10 साल और लग जाएगा। सुरेंद्र राजपूत, नहीं, देखिए ये आपकी अपनी मनोवृत्ति है मानक भाई। हमारे एक नेता थे पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी, जिन्होंने पहला बाई इलेक्शन हराया था किसी मुख्यमंत्री को। आशुतोष भाई तो जानते ही होंगे। खैर,
तो मैं आपको बताऊं, जूही सिंह भी जानती हैं, तो रामकृष्ण द्विवेदी ने हमसे 2014 में कहा था कि चढ़त राजा उतरत ग्रह। राजा की तरीके से मोदी जी चढ़े हैं और ग्रह की तरीके से उतरेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस बार अभी 240 हुए हैं, आत्मविश्वास खो गए। अरे भाई हुआ नहीं ना 240। अगर 303 से आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा थोड़ी है एकदम से सूरज डूब ही गया। आज भी जैसा बीजेपी कहती है और आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। हाय हाय, 240 को आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 24 हो गया। जी मानक, अरे मानक भाई आप इतने मासूम हैं, कहते ना कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। आप मानक भाई ऑफिशियली आप कहते थे कि 323 से ऊपर आ रही है भाजपा। आप कोई भाजपा के सदस्य तो थे नहीं। आपके सारे चैनल कह रहे थे, सारे चैनल की एजेंसियां कह रही थी 400 से ऊपर आ रहा है एनडीए गठबंधन। कुछ चैनल तो ऐसे थे जो 474 तक ले गए थे। आप बात समझिए, 474 या 450 से 240 या 292 आना आपको ढलान नहीं लग रही? तो ये आपका अपना मत है। अगली बार जब ये 40 पर आ जाएंगे, अब आप उसको ढलान साबित करने के लिए उसकी तुलना एग्जिट पोल से करने लगे। बताइए, कमाल है सुरेंद्र राजपूत। एग्जिट पोल तो क्या होता है आपको भी मालूम है। पोल से नहीं कर रहा हूं मैं मानक सुन लीजिए सर, ना गलत बात। आप एक चीज जान लीजिए, इस बार इन एग्जिट पोलों ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, सबसे बड़ा नुकसान जो किया है, चाहे वो एजेंसी ने किया हो चाहे किसी ने किया हो, मीडिया की विश्वसनीयता का एग्जिट पोलों ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आप मीडिया के लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल ऐसी स्लीपलेस नाइट दे दी थी 1 तारीख की शाम को कि हम में से कुछ लोग मर सकते थे। अरे बाप रे, बताएं। अरे लेकिन 4 तारीख को अरे नहीं। इतना इस हद से आप लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन का अड्डा किया। अरे नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं सर। देखिए, मैं मानता हूं। देखिए सुरेंद्र भाई, एक सेकंड देखिए, अब आपने जब ये मुद्दा उठा दिया, ये जिस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन का अड्डा आप लोगों का था। ओके, सुनिए ना, मैं 2 लाइन कह दूं इस पर, सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर। आपने अच्छा हुआ ये मुद्दा उठा दिया। पहले आपने जो मेरे प्रेडिक्शन के बारे में कहा, हां मैं मानता हूं, हमसे भी गलती हो गई, हम भी इंसान हैं। मैंने पहली बार खुलकर सोशल मीडिया में लिखा कि मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को 303 से 20 सीटों के अंदर बढ़कर मिल सकती है। गलत हो गया। सारे एग्जिट पोल जो मीडिया चैनलों ने दिखाए, उन एजेंसियों ने किए जो एजेंसियां करती हैं एग्जिट पोल, वो सारे गलत हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बोलें कि सारे मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई। अरे इनसे पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है एग्जिट पोल्स का, आपको भी पता है। 90% से ज्यादा एक्यूरेसी रही है ज्यादातर एग्जिट पोल्स की। और आप जहां तक कह रहे हैं कि आपको स्लीपलेस नाइट 1-2 दी, उसके लिए सबने माफी मांगी है भाई, गलती हुई हमसे, सबने माफी मांगी है। हो जाता है, यू गेट सम राइट, यू गेट सम रॉन्ग। सुनिए मानक भाई, जिसको कहते हैं मुझे गोली मार के उसके बाद माफी मांगने के लिए आप फूल लेकर के मेरी कब्र पे चले जाइए। आप बात समझिए ना, कमाल कर रहे हैं। हम लोगों को जो अरे आपका दिल इतना कमजोर थोड़े है। आपने मारी गोली, 2 दिन अगर मान लीजिए बीपी बढ़ गया आपका, रात में नींद नहीं आई, तो इसमें थोड़े कुछ हो जाएगा। कैसी बात करते हैं आप? भगवान करे आप लंबा जिए, सबके सब लंबा जिए। और ये मैं आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मेरे को बात कहनी थी, लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि वो 240 पे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी 400 का लक्ष्य लेकर के चला था, जो आदमी कह रहा था कि हमें 400 चाहिए, हमको जिनको चाहिए 370, जो को सिर्फ भाजपा के लिए कह करके चला था, अगर उसकी 140 सीटें कम होती हैं और ईमानदारी से अगर चुनाव होता, तो ईमानदारी में फिर से कहता हूं, आरोप लगा रहा हूं कि क्या नाम इनके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, अगर चुनाव ईमानदारी से होता तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर आ जाती। ओके, के शर्मा 30 सीटें 500 के मार्जिन से। बोलिए के शर्मा, आपकी बारी। 30 सीटें 500 के मार्जिन से और 100 सीटें 10,000 के मार्जिन से।